गांव में बताइए, गांव में इससे सक्षम लोग हैं कि बताइए एक इंजेक्शन से जो है पराठे बना रहे बच्चों के लिए। बच्चे भी खुश है कि एक बूंद टपका और मुंह में गया, निवाला नहीं अटका। आगे चल रहा है, एक बूंद टपका मुंह में गया, निवाला नहीं अटका। समझ में आया, स्लिप होता है एक बूंद से, इतना ताकत है गांव के एक बूंद में। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने पिछले 2 दिन में भाषण दिया था, उसमें कहा था कि पेट्रोल डीजल और घर का जो ऑयल है ये सब बहुत संभाल के यूज़ करो। तो आज सुबह हम अचानक से एक गाँव में चले गए। उस गांव में गए तो देखा एक महिला जो है उसके हाथ में एक निडिल थी, निडिल ये इंजेक्शन लगाते हैं जिससे 10 ml की थी। तो उसमें उसने जो है राई का ऑयल डाला था। तो हमने पूछा कि आप ये क्या करने वाले हैं। कहा हम समझे कि गाय भैंस को इंजेक्शन लगाएगी, मगर सोचा कि डॉक्टर कैसे हो सकती है, क्योंकि वो डॉक्टर तो अलग होते हैं। तो जब उसके पास ये क्या करने वाली है आप, तो उन्होंने कहा कि भैया इससे एक बूंद इस पर डाल देते हैं ना तो एक पराठा तैयार होता है। एक पराठा। हाँ, इतना खुशी मिली कि हम तुरंत दूसरा गेट लगा घर के पहुंच गए। बहुत तेज भागे वहाँ से, क्योंकि इतना आराम मिला कि सुन के कि जब मोदी जी कुछ बताते खुद सोच समझ गए यार क्या टैलेंट है। हम बहुत मतलब इतना अच्छा प्रधानमंत्री हमें लगता है दुनिया में कोई है वह नहीं भैया। इसलिए कहावत फैलाया कि वहाँ इस देश का प्रधानमंत्री ऐसे वैसे, हम नहीं मानते। अभी सोने का मसला है, अब हम पूरा हल ही कर देते हैं। भैया आप ये कहोगे कि अंधभक्त है, लेकिन अंधभक्त अलग होते हैं, हम जैसे लोग अलग होते हैं, सब अलग अलग मसला है। तो हम बता रहे हैं आपसे कि जैसे आपने मोदी जी ने कह दिया अचानक से क्या सोच समझ कहा है। ये आम दिख रहा है आपको, ये पेड़, ये आम का ये पूरा बगीचा आम का ही है। अभी तो फिलहाल हमारे बचपन में इतना इसमें जंगल टाइप में हो गया पूरा, लेकिन अभी न जाने क्या हुआ कि देसी जो आम है वो बर्बाद हो रहे हैं, सूख रहे हैं। देखो ये भी सूख रहे हैं बीच में, तो ये भी बाग सूख रहा है धीरे धीरे, ये सब खत्म हो जाए क्योंकि अभी देसी नहीं चल रहा है। तो उसमें मोदी जी ने जब कहा था कि सोना के लिए कहा कि सोना जो है 1 साल तक मत खरीदो। अभी नहीं खरीदता कोई, अगर नहीं खरीदेगा, मगर मैंने वीडियो में देखा बहुत सारे सोनार जो है वो रोड पे आ चुके हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि हमारा क्या कैसे चलेगा। तो मेरे दोस्त से साबित होता है अभी आम है, ज़्यादा फट जाएगा ना और नहीं खरीदने वाले मिलेंगे तो ये 2-3 रुपये कौड़ी के रेट बिकेगा। अगर इसको खरीदेंगे ज़्यादा लोग तो ये बहुत महंगा हो जाएगा भैया, 40-50 रुपये किलो हो जाएगा। तो इसीलिए जो कहता है कि अगर जिस चीज़ पे अगर एक हम कहते हैं वो 1 साल कहते हैं, हम कहते हैं 2 महीना का रोक दोगे ना तब भी सोना नीचे तड़ादड़ चला आएगा, पानी जैसे बहता चला जाएगा नीचे की तरफ। अच्छा, जो 1,70,80 हज़ार रुपये मिलता है अभी कम हो जाएगा। और फिलहाल अभी हम अपने चौराहे पे 10 मिनट के लिए वहीं से आए तो बैठ गए। फेरी वाला अचानक से आ गया, उसने कहा भैया, हमसे ही पूछ लिया, कुछ लोग वहाँ बैठे थे, तो हमने कहा बताइए भैया। कहने लगे भैया सूट वूट लेना है। हमने कहा इतना बड़ा देश में अकाल पड़ चुका है, हालत ख़राब सबकी, मोदी जी ने ऐलान कर दिया है, आपने वीडियो नहीं देखा क्या? कपड़ा कैसे ले सकते हैं, चड्डी नहीं खरीदेंगे हम 1 साल तक, तुम बात करते हो कपड़े की भाई। तो तुरंत गाड़ी लिया चला गया। सब लोग हंसने, कहा क्या कहा आपने? हमने बता दिया उनसे कि हमने कह दिया भैया हम चड्डी तक नहीं खरीदेंगे 1 साल के लिए, मोदी जी ने जो है तेल उस पर सब पे पाबंदी लगाया है, तो कपड़ा भी मत खरीदो, बंद करो इसे भी। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये तो एक मजाक है, उससे हमने किया था, चला गया, दिल पे लगी कि बेचारे को ऐसा जवाब नहीं देना था हमें, लेकिन मुँह से निकल गया मजाक में। फिलहाल हम आपसे बताना चाहते हैं कि जो भी कार्य अभी मोदी जी कर रहे हैं अच्छा, वो भले से विदेश चले जाएंगे अभी, और वहाँ कई दिन की यात्रा उनको, उसमें ईंधन अच्छा लगेगा क्योंकि हवाई जहाज़ भाई उसमें ईंधन लगता है, ज़्यादा लगेगा। लेकिन फ़िलहाल चलिए कोई बात नहीं, वो तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग देखेंगे हमारे जो जनता है गांव में, बताइए गांव में इससे सक्षम लोग हैं कि बताइए एक इंजेक्शन से जो है बना रहे बच्चों के लिए। बच्चे भी खुश है कि एक बूंद टपका और मुँह में गया, निवाला नहीं अटका। समझे, ये है हमारे गाँव का चल रहा है, एक बूंद टपका मुँह में गया, निवाला नहीं अटका। समझ में आया, स्लिप होता है एक बूंद से, इतना ताकत है गाँव के एक बूंद में। ऑयल की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, कुछ और मसला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना, वीडियो अच्छे लगे शेयर कर देना और बुरी लगी तो माफ़ कर देना।